राधे राधे, जय श्री श्याम। आज एक श्याम बाबा के भक्त की मैं एक अनोखी कहानी सुनाऊंगी आपको। जयपुर के पास में एक गांव था, उसमें एक दिनेश नाम का ये व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति की दुकान थी, बहुत अच्छे से चलती थी, पर कुछ लापरवाही की वजह से या वो दिन खराब थे उसकी वजह से वो दुकान उसकी ठप हो गई थी। उसके बाद में जब ठप होने लगी तो उसके घर में दिक्कतें आने लगी। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता था, बच्चों की फीस, घर का खाना, किचन का, और बहुत सारे खर्च होते हैं घर गृहस्थी में। तो मुसीबत आने लगी तो उसकी बाई बोली कि ये दुकान अब नहीं चलेगी, तो ऐसा करो आप दूसरा कोई काम देख लो, ये दुकान बंद कर दो। वो दिनेश बोला कि अपनी वाइफ से कि भाई नहीं, मुझे बाबा पे पूरा विश्वास है, बाबा अच्छा करेंगे और मैं बाबा के पास दरबार पे जाऊंगा, खाटू श्याम, बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा से बोलूंगा कि बाबा ऐसे कैसे मेरी दुकान बंद हो सकती है, मैं तो आपका पुजारी हूँ और आपका भगत हूँ और आपकी सेवा करता हूँ मैं, तो आपके होते हुए मैं कैसे हार सकता हूँ, आप तो हारे के सहारे हो। तो बाबा वहां से जयपुर से ही 17 किलोमीटर पैदल पैदल गए और वहां जाके बाबा का जयकारा लगाया, हारे की जय, बाबा श्याम हमारे, जयकारा लगाया, बाबा के दर्शन किए और बाबा से ये बोला कि बाबा अगर मेरी दुकान अच्छे से चलेगी, दोबारा से आप चला दोगे, तो मैं हर साल फागुन के महीने में भंडारा लगाया करूंगा और आपके हर 11 को मैं दर्शन करने आया करूंगा। तो वहां से दर्शन करके मोड़ चढ़ी लेके बाबा की और अपने घर आ गया। दूसरे दिन जैसे ही दुकान खोली उसने, तो उसका पहला कस्टमर आया, एक बाबा था, बहुत बुजुर्ग बाबा था, कपड़े की दुकान थी। तो बाबा जैसे ही दुकान खोली दिनेश ने, तो वो बाबा बोलने लगा कि बेटा अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तेरी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी, और ऐसा बोल के वो बाबा वहां से निकल गया। दिनेश चकित रह गया कि भाई ये कौन था, और मैं तो इसको जानता नहीं, पहली बार इस कस्टमर को देखा है, यहाँ आसपास का भी कोई नहीं है, पर वो उसको बाबा पे भरोसा था, वो समझ गया कि मेरा बाबा ही है और कोई नहीं है। वो मुझे बताने आया कि भाई अच्छे दिन आ गए। उसके बाद में दूसरे दिन 10 ग्राहक आए, 15 आए, तो ऐसे ऐसे करते वो लाखों कमाने लग गया दोबारा से। उसकी वही स्थिति हो गई जो पहले हुई थी, और वो बाबा के भंडारे करने लगा। हर महीने में 2 बार जाता था, 11 की 11 वो बोल गया था, तो बाबा ने उसके दोबारा से धना अच्छे कर दिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अगर हम दुख में होते हैं ना, तो बाबा से, भगवान से, जो भी भगवान से हम मानते हैं उसको हम बोल देते हैं कि भाई हमारे ये काम बन जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर काम बनने के बाद में जैसे खुशी के दिन आते हैं ना, तो भगवान को हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ, कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ बावली पैसों में। तो कहने का मेरा यह है कि जब हम दुख के दिन आते हैं तो हमको उछलना नहीं चाहिए, और जब हमारे दुख के दिन आते हैं ना, तो हमको ज्यादा रोना नहीं चाहिए, और खुशी के दिन आए तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान ही तो हमको दे रहे हैं सब कुछ। अगर हम उनकी ही वजह से हैं, जो भी हैं, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, और बोलते हैं ना कि बुरे दिन आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों का पता ही तब लगता है कि अपना कौन है और कौन पराया है, इसलिए बुरे दिन भी आना जरूरी है। राधे राधे, जय श्री श्याम।